हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट महिंद्रा गुरु पोर्टल पे, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ फिर जुड़े हुए हैं एक नए सेशन के साथ नाउन का। और ऐसा सेशन जहां पे वीडियो गुरु में हम आपको सारे एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा, जेंडर्स पढ़ा और ये देखा कि कैसे जेंडर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे नाउन्स के साथ उनको रिलेट किया जाता है। टॉपिक को थोड़ा फर्दर और इंटरेस्टिंग बनाते हुए और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ते हुए आज के स्लाइड में जो नेक्स्ट रूल हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट योर कलेक्टिव नाउन्स। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कलेक्टिव नाउन। अब आप जैसे कि देख रहे होंगे अपने सामने कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमने लिखा है दे कैन टेक बोथ द सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। पहले तो हम आपको सिंगुलर कॉन्सेप्ट्स को खत्म करवाते हुए तब जाके आपको हम इसके एक्सेप्शंस पे लेके जाएंगे। बट फिलहाल ध्यान रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन्स आपके सेंटेंस में दोनों जा सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी। अब इनको यूज कैसे किया जाता है, कलेक्टिव नाउन्स होते क्या क्या है, ये वर्ड देखिए अपने आप में एक अपना आंसर दे रहा है। कलेक्टिव नाउन का जो मीनिंग है वो कलेक्शन वर्ड से ही आ जा रहा है। अब कलेक्शन का मतलब होता है हम किसी चीज के ग्रुप में होने की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम कलेक्शन का बात कर रहे हैं तो हम एक साथ कई चीजों की बात कर रहे होते हैं एज वन। ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है बहुत सारी चीजें टुगेदर एज वन। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे बोलें कि हमारे पास एक फैमिली है और फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। अगर हम बोल दें कि मेरे फैमिली में भले ही 4 मेंबर्स होंगे लेकिन जब फैमिली बोला जाएगा तब तो वो एक ही फैमिली है, राइट। उसी तरीके से अगर हम बोलें कि हमारे पास बंच है, बंच किसका है, हमारे पास कीज का बंच है। कीज वर्ड से क्लियर हो रहा है कि हमारे पास एक से ज्यादा कीज है, वहां पे हो सकता है उस बंच में 10 कीज हों, लेकिन अगर जब बंच की बात की जाएगी तो है तो वो एक ही बंच। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन देखो एक पैटर्न फॉलो करता हुआ चल रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन आपके सेंटेंस में हमेशा हमेशा एक सिंगल को लेके चल रहा होता है एज होल, है ना। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि इसमें जो फॉर्म जाएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ये तो चलो क्लियर हो गया, वो तो सही है, राइट। आगे बढ़ते हुए कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो जेंडर कौन सा लेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि कलेक्टिव नाउन को हमने सिंगुलर फॉर्म बना दिया, लेकिन अब हम बात करें कि ये कौन सा जेंडर लेगा। अब इसका जेंडर क्या होना चाहिए। देखो, जब हम कलेक्शन का बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें एक साथ हैं। अब चीजों में मेल भी हो सकते हैं, चीजों में फीमेल्स भी हो सकते हैं, यस और नो। बट द क्वेश्चन इज कि हमने जो फर्स्ट डे नाउन के रूल में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब भी हमें जेंडर अनक्लियर हो हम सीधे सीधे प्रेफरेंस दे दें मैस्कुलिन को। तो क्या कलेक्टिव नाउन में हमें मैस्कुलिन जेंडर देना चाहिए। आपके सामने ही आपका आंसर है। इन दोनों फॉर्म्स को देखो हमने कैसे डिवाइड किया था। जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपका लिविंग के लिए है और जो सेकेंड फॉर्म है वो आपका नॉन लिविंग के लिए है। अगर सिर्फ लिविंग बींग्स की बात हो रही होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर सिर्फ लिविंग बींग्स की बात कर रही होते तो हम तो सीधे सीधे वहां बिठा देते मैस्कुलिन जेंडर है। बट कलेक्टिव नाउन्स में तो नॉन लिविंग कैटेगरीज भी आती हैं, कैसा नो। नॉन लिविंग कैटेगरीज का आने का मतलब क्या होता है कि इस वाले फॉर्म में हम सिर्फ मैस्कुलिन नहीं बिठा सकते और फेमिनिन का कोई चांस ही नहीं है। याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन आपके सेंटेंस में जब भी यूज किए जाएंगे न्यूटर जेंडर के साथ यूज किए जाएंगे। न्यूटर जेंडर एक ऐसा जेंडर जो नॉन लिविंग से लेके लिविंग बींग्स के लिए भी जाता है। इस जेंडर को नॉर्मली हम लोग इट्स बोलते हैं और यही वो जेंडर है जो कलेक्टिव नाउन्स के साथ रिलेट किया जाता है। ये तो बेसिक है कलेक्टिव नाउन का। एक बार कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देख लीजिए। आर्मी, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन। असेंबली, बहुत सारे लोग असेंबली लाइन में इकट्ठे हुए हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स की बात कर लो चाहे आप ऐसे अलग से बोल दो। ऑडियंस, कॉयर, जब आप सिंगर्स के ग्रुप की बात करते हैं तो इकट्ठे जब बहुत सारे सिंगर्स गाना गा रहे होते हैं तो उनको हम कॉयर बोलते हैं। उसी तरीके से कमिटी हो गया, क्लैन हो गया। क्लैन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है, तो उसको हम क्लैन बोलते हैं। सो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव नाउन का वो ये निकल के आया कि कलेक्टिव नाउन अपने साथ जो जनरल फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा हम इसके एक्सेप्शंस पे भी नहीं जा रहे, जो इन जनरल कलेक्टिव नाउन्स का फॉर्म होता है वो हमेशा सिंगुलर होगा और इसके साथ जो जेंडर जाएगा वो हमेशा न्यूटर होगा। न्यूटर मतलब इट्स। फिलहाल तो कॉन्सेप्ट इतना ही रखते हैं, इसको फर्दर हम और एलाबोरेट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपका नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। देखो,
हमने जैसा आपको पढ़ाया था बिल्कुल वैसी ही ये स्लाइड है, दैट इट इज यूजुअली टेक्स द सिंगुलर फॉर्म एंड वी यूज द न्यूटर जेंडर विद इट। यस दैट्स ट्रू। कुछ एग्जांपल्स के साथ क्लियर कर लेते हैं। द गवर्नमेंट, अब यहाँ पे द गवर्नमेंट को हम एज इन होल बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारे सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टुगेदर, तो गवर्नमेंट की बात की जा रही है, इज स्पेंडिंग crores ऑफ रुपीज इन इट्स अटेम्प्ट टू कंट्रोल टेररिज्म। अब देखो, पहले तो हो गया गवर्नमेंट कौन सा नाउन है, तो सीधा सीधा हो गया हमारा कि गवर्नमेंट हमारा कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन है तो देखो जो वर्ब का फॉर्म है वो आपको सेंटेंस में क्या मिला, सिंगुलर, जो हमने अभी रूल में पढ़ा। इसके बाद हमने गवर्नमेंट को जेंडर भी दिया है। अब देखो गवर्नमेंट लिविंग नॉन लिविंग के लिए तो नहीं जा रहा है, सब्जेक्टिव आ रहा है ना, तो सेंटेंस में देखो उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं। द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग crores ऑफ रुपीज इन इट्स अटेम्प्ट, ये इट्स किसके लिए जा रहा है, गवर्नमेंट के लिए। तो बेसिकली देखो जो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा वो बिल्कुल सही है। कलेक्टिव नाउन अपने साथ सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म और न्यूट्रल जेंडर ले रहा है। सो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कमिंग टू योर सेकंड स्टेटमेंट, द पब्लिक हैज राइट टू नो अबाउट दिस। देखो जब पर्सन होता है तब वो सिंगुलर होता है, जब पर्सन होता है तो सिंगुलर होता है। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो वो पब्लिक, क्राउड, मॉब, कुछ भी फॉर्म हो सकता है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि एज अ पब्लिक, मतलब पब्लिक इन जनरल, सारे लोग को हक है इस सच्चाई को जानने का। तो आप किसी एक पर्सन को तो बताएंगे नहीं, जब आप बताएंगे तो आप सबको बताएंगे। इसका मतलब यहाँ पे देखो हम पब्लिक को भी कौन से नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हमारे कलेक्टिव नाउन की तरह। अब क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है, इसीलिए इसके साथ जो जेंडर या जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं वो भी जिस फॉर्म में है वो क्या है आपका, सिंगुलर। इन द सेम वे आवर क्रिकेट टीम, अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया, ये वर्ड ही खत्म करके बता दे रहा है कि हम एक्चुअली यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का बात कर रहे हैं और हम कौन सी टीम का बात कर रहे हैं, अपने क्रिकेट टीम का। आवर क्रिकेट टीम, हमारी क्रिकेट टीम, हमारी तो एक ही क्रिकेट टीम है ना। आवर क्रिकेट टीम इज स्ट्रॉन्ग इनफ, देखो उसको भी जो वर्ब रिलेट कर रहा है आपके सेंटेंस में वो कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर। दिस इज हाउ वी रिलेट टू कलेक्टिव नाउन्स इन क्वेश्चंस। सो बेसिकली जो पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो क्या था, हमने पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन्स आपके सेंटेंस में जनरली सिंगुलर फॉर्म में होंगे और जो वो अपने साथ जेंडर लेंगे वो जनरली इट्स होगा। अगर यहां तक क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं हमारी थर्ड स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्लाइड आपके कलेक्टिव नाउन के बेसिक रूल से थोड़ा डिफरेंट है। इस स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन के एक्सेप्शंस क्या क्या बन सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे रूल को पहले। कलेक्टिव नाउन कैन टेक प्लूरल वर्ब एज वेल, बोला जा रहा है कि कलेक्टिव नाउन आपके सेंटेंस में प्लूरल वर्ब को भी ले सकता है इफ वी कंसिडर इट टू मीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सेपरेटली और इट शोज स्प्लिट ऑफ ओपिनियंस और डिविजन्स इन व्यूज। चलिए एज अ टीचर हम आपको दो टीम्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। आप और आपके साथ आपका जो भी पर्सन है वो दो टीम को लीड कर रहा है, टीम ए एंड टीम बी एक साथ। तो आप दोनों इस टीम को जज कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक साथ एक पैनल बैठा है जिसमें 5 लोग बैठे हैं। अब 5 जज जब बैठेंगे तो हम उनको सेंटेंस में जजेस की जगह ज्यूरी भी बोल सकते हैं। ज्यूरी आपका कलेक्टिव नाउन का पार्ट बन जा रहा है, राइट। अब जो पहला स्टेटमेंट था उसमें टीम ए और टीम बी दोनों का डिसीजन था कि जिस परफॉर्मर ने परफॉर्म किया है उन दोनों को नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए। मतलब जो टीम ए बोल रही है वही टीम बी बोल रहा है, मतलब इन दोनों के जो डिसीजंस हैं वो कलेक्टिव आ रहे हैं, है ना। एक और परफॉर्मर आया जो टीम ए को बिल्कुल पसंद नहीं आया लेकिन टीम बी को पसंद आ रहा है। अब यहां ज्यूरी डिवाइड हो गई और ज्यूरी बोल रही है कि कुछ लोग चाहते हैं ये नेक्स्ट राउंड में जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि ये नेक्स्ट राउंड में ना जाए। ऐसे सेंस में तो आप जब देख रहे हो कि ज्यूरी डिवाइड हो गई है या उसके ओपिनियंस डिवाइड हो गए हैं तो कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। अब अगर 2 ओपिनियंस हो जाएंगे तो 2 के साथ क्या आप कभी भी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज कर सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए कलेक्टिव नाउन इस केस में प्लूरल हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी हम कलेक्टिव नाउन के इन जनरल कैटेगरी की बात करें और वो एक ही जैसे एक्शन में इन्वॉल्व हो तब तो वो सिंगुलर हो सकता है क्योंकि वो एक ही डिसीजन ले रहा होगा। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन्स अपने किसी डिसीजन को स्प्लिट कर दें या डिवीजन हो जाए या सेपरेटली ट्रीट करें तो कलेक्टिव नाउन आपके सेंटेंस में प्लूरल हो सकता है एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द एक्सेप्शन रूल ऑफ योर कलेक्टिव नाउन्स। इसको कैसे रिलेट करते हैं, देखो ये डिवीजन 2 टाइप के हो सकते हैं। आपके ये डिविजन्स फिजिकल भी हो सकते हैं
और आपके ये डिविजन्स जो है वो मेंटल भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आप ओपिनियंस में डिवाइड एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है तो मेंटल डिवीजन हो गया। अगर आप जगह जगह अलग अलग जगह पे कलेक्टिव नाउन में से मान लीजिए अगर आप बोल रहे थे कि एक पूरी ग्रुप को हमने अलग अलग जगहों पे डिवाइड कर दिया तो वो फिजिकल डिवीजन भी हो सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ पहले क्लियर करते हैं। आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है द क्रू वेर अरेस्टेड। जब आप क्रू बोल रहे हो तो आप ग्रुप ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हो, तो ये सेंटेंस में तो देखो डेफिनेटली कलेक्टिव है, लेकिन उन्हें अरेस्ट किया गया है। अब एक ही जगह पे सारे लोग तो हो नहीं सकते। क्रू को अलग अलग चार्ज ऑफ स्मगलिंग के लिए अरेस्ट किया जा रहा था, इसीलिए देखो यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन आपके सेंटेंस में डिवाइड हो गया वो वॉज नहीं लिया, इसीलिए यहाँ पे जो आपका वर्ब का फॉर्म है वो क्या हो जा रहा है, प्लूरल। Now this is how we relate to collective nouns when there is division of opinions of mental division or physical. जैसे the public were fighting among themselves. देखो पब्लिक जब तक एक दूसरे के साथ बैठ के कुछ एंजॉय कर रही है या किसी टीम को चीयर कर रही है तब तो सही है, राइट? क्यों? क्योंकि वो एक जैसा काम कर रही है कलेक्टिवली। लेकिन अब यही पब्लिक डिवाइड होकर लड़ रही है तो एक ही बात पे तो लड़ नहीं सकती, सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे तभी तो वो लड़ रहे हैं। उनके ओपिनियंस डिवाइडेड हैं इसीलिए लड़ाई की वजह बने। इसीलिए देखो जब सेंटेंस में आप यहाँ द पब्लिक यूज कर रहे हो तो उसके फॉर्म का जो वर्ब जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, प्लूरल, क्योंकि यहाँ भी डिविजन है। इन द सेम वे द मॉब, याद रखिएगा क्राउड और मॉब में भी डिफरेंस होता है। मॉब जो होता है वो गुस्सैले क्राउड को बोला जाता है, मतलब जब वही क्राउड जब बहुत गुस्सैला हो जाए या किसी चीज पे वो विद्रोह करने पे उतर आए तो हम उसको जो इंग्लिश में टर्म देते हैं वो मॉब होता है। बोला है द मॉब वे स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, गुस्से में जो पब्लिक थी दे वर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, तो जब तक एक साथ थे तब तक तो सही था, अब अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो गए, आपके 4 डायरेक्शंस में वो स्कैटर हो गए, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वॉस तो होगा नहीं क्योंकि अलग अलग जा रहे हैं सब। इसीलिए देखो यहाँ भी जो आपके वर्ब का फॉर्म है वो क्या हो जा रहा है, प्लूरल। दिस इज हाउ वी एक्चुअली कैन फाइंड आउट एक्सेप्शंस ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। ऐसा कहीं नहीं है कि कलेक्टिव नाउन प्लूरल नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन वहां पे उस समय कोई डिविजन ऑफ ओपिनियंस या फिर स्प्लिट ऑफ व्यूज होना चाहिए। ये तो थी हमारे फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ कलेक्टिव नाउन। मूविंग फर्दर टू योर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखो जब तक हम कलेक्टिव नाउन्स को वर्ब के साथ रिलेट कर रहे थे, जब हम डिवीजन बता रहे थे, ओपिनियंस में डिवीजन बता रहे हैं या कोई भी अलग फॉर्म में, हमको क्लियर हो जा रहा था कि मेरा कलेक्टिव नाउन यहाँ प्लूरल होगा। एक और स्लाइड की तरह से देखते हैं कि ये कैसे फिजिकल डिवीजन भी लेता है। सेंटेंस आपके सामने है, द रोहिंग्यास इज एन एथनिक ग्रुप। देखो जब तक ये सेंटेंस यहां तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रोहिंग्या ग्रुप है, सही बात है, हम रोहिंग्यास को यहाँ पे एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इज यहाँ बिल्कुल सही, क्योंकि कलेक्टिव नाउन हमें पता है ग्रुप हो गया, टीम हो गया, ये सब सिंगुलर होता है। लेकिन सेंटेंस को देखिए फर्दर डिवाइड करके बोला है लार्जली कंप्राइजिंग मुस्लिम्स, है ना। पहले तो आप ग्रुप की बात किए, फिर आपने बोला ग्रुप में कौन है, मुस्लिम्स हैं। जब आप सेंटेंस में आपके ग्रुप को फर्दर क्लासिफाई करके बता दे रहे हो कि इसमें मुस्लिम्स हैं, तो आपने इनको सब्जेक्ट बना दिया, यस और नो। अब देखिए आपके कलेक्टिव नाउन का सब्जेक्ट डिवाइड होकर प्लूरल बन चुका है, अब वो कलेक्टिव नहीं रह गया, अब वो डिवाइड हो गया है, डिवाइड होके वो प्लूरल हो गया है। अब अगर वो प्लूरल हो जाएगा तो आपका वर्ब सिंगुलर कैसे रहेगा, यस और नो। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग मेरा वर्ब भी चेंज हो सकता है। मेरा करेक्शन यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आर। एक बार फिर से समझाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे बोला कि रोहिंग्यास ग्रुप थे, ग्रुप को फर्दर डिवाइड कर दिया हमने सेंटेंस में इनटू मुस्लिम्स। अब हमने बता दिया वो ग्रुप किसके से बना था, सब्जेक्ट से बना था, और सब्जेक्ट प्लूरल है। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से तो प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो मेरा वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग प्लूरल होना चाहिए। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में अगर करेक्शन करना पड़ा तो हमारा स्टेटमेंट का करेक्शन क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे आर। दिस इज हाउ you actually find out differences in collective nouns and their different categories or different opinions that they fall into. ये तो थे collective noun के कुछ exceptions। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बढ़ेंगे हमारे कुछ essential concepts की तरफ जिनसे collective noun और बनता है। देखो, some of the above collective nouns such as army, audience, class, committee, choir, club, folk, firm, etc. They can take a or an in their singular use। बिल्कुल, एक ही अगर ग्रुप की बात करें तो हम an army बोल सकते हैं, an audience बोल सकते हैं, a class बोल सकते हैं। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन अपने साथ इन दोनों आर्टिकल्स को यूज बिल्कुल कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बोले
एंड फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ए, ES और IES, और इनके प्लूरल भी बन सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज कलेक्टिव है तो हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते। अगर हम बोल रहे हैं एन आर्मी, तब तो सिंगुलर है। क्या आर्मी एक से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तब हम वहां पे 2 आर्मीज बोल सकते हैं, 3 आर्मीज बोल सकते हैं, है ना। जैसे अ क्लब, लेकिन 2 क्लब्स, 4 क्लब्स। सो बेसिकली जब आप उसको नंबर में ज्यादा बताते हो तो अगर सिंगुलर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो एन लगा दीजिए, लेकिन अगर आप उसको 1 से ज्यादा नंबर्स मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ आप इनको ऐड करना चाहते हो तो ये भी प्लूरल बन सकते हैं। प्लूरल बनने के लिए इनको ए, ES या फिर IES की जरूरत होती है। दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो मेक कलेक्टिव नाउन्स इन द प्लूरल फॉर्म। ध्यान बस इतना देना होगा कि अगर सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा तो आर्टिकल ए एन, हम सब जानते हैं ए और एन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो 1 होता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगुलर। लेकिन अगर आप उसको 1 से ज्यादा बनाना चाहते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, आप उसको बना के कलेक्टिव नाउन्स की कैटेगरीज को और ज्यादा प्लूरल बना सकते हैं। फर्दर वी मूव टू अनदर स्लाइड ऑफ योर्स व्हिच इज अबाउट नाउन्स। ओके, ये वाला स्लाइड पे सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसकी एक्सेप्शन स्लाइड भी इसके बाद ही आएगी, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, हमने जो रूल लिखा है उसमें जो थर्ड पार्ट है आपके रूल का वो थोड़ा सा अलग है। पहले हमने स्टार्ट किया नाउन के साथ, फिर हमने बोला प्रेपोजिशन और फिर हमने लिखा सेम नाउन। मतलब हमने स्ट्रेस दिया कि दोनों नाउन्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, राइट, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक प्रेपोजिशन होना चाहिए। एक बार सेंटेंसेस को फिर से देखते हैं। If a preposition is placed between 2 same nouns, remember both the nouns should be same. Both these nouns must be singular. अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो याद रखिएगा ये दोनों nouns कभी प्लूरल हो ही नहीं पाएंगे, जब भी बैठेंगे सिंगुलर होगा, और जो इसके साथ का वर्ब बैठेगा वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। जैसे डे आफ्टर डे हैज पास्ड। एक बात बताइए, पहले तो एक दिन बीतेगा उसके बाद ही ना दूसरा दिन आएगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि डे आफ्टर डेज हैव पास्ड। नो, जब भी हम सेंटेंस को रिलेट करेंगे आपके, क्योंकि दोनों नाउन सेम फॉर्म में है, दोनों नाउन डे ही है, तो आप बोल रहे हो एक दिन बीता इसके बाद अगला दिन बीता, दोनों ही नाउन सिंगुलर होंगे। और याद एक और चीज रखना है कि इसका जो वर्ब का फॉर्म जाएगा वो भी हमारे सेंटेंस में सिंगुलर ही जाएगा। उसी तरीके से मैन आफ्टर मैन हैज कम टू सी मी, मैं हॉस्पिटल में था और एक एक इंसान करके हमें हॉस्पिटल में लोग देखने आ रहे थे, है ना। तो आप जब सेंटेंस को बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, एक इंसान आया फिर दूसरा इंसान आया, है ना। तो जब भी दो नाउन सेम फॉर्म में हो विद अ प्रेपोजिशन, याद रखिएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होंगे। उसी तरीके से शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग, एक शिप गई, शायद एक पोर्ट है जिससे एक के बाद एक शिप्स निकल रही हैं। देखिए आप सेंटेंस में ही आंसर दे रहे हैं। अगर आप इसको हिंदी में भी तोड़ो तो आप क्या बोलोगे, एक के बाद एक शिप निकल रही है सेल पर, तो आपने बोला एक के बाद एक, दोनों ही नाउन देखिए कौन से फॉर्म में हो रहे हैं, सिंगुलर। याद रखना जब भी कोई प्रेपोजिशन के बगल में कोई दो सेम फॉर्म के नाउन्स हो वो सीधा सीधा सिंगुलर। अब अगर नाउन सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर रहेगा। इज दैट क्लियर? यहां तक अगर आपको क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम आपके साथ एक और नया कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहे हैं नाउन्स का, जो कि अक्सर हमने स्टेटमेंट्स में तो देखा है, एरर करेक्शंस में भी देखा है, लेकिन उनसे एरर्स कैसे बनाए जाएंगे या उनका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा वो समझ नहीं आता। इनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। देखो जब नाउन आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करो, जैसे आपका नाम हो गया, प्रियंका हो गया, ज्योति हो गया, कोलकाता हो गया, देखो ये सब एक एक वर्ड के वर्ड्स हैं, है ना, एक एक वर्ड के नाउन है। कंपाउंड कब बनेगा? अब क्या आप अपने आप ही आपको आंसर मिल रहा है, कंपाउंड का मतलब ही होता है एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनने वाला नाउन, है ना। ये छोटे छोटे वर्ड्स जिनके साथ एक और वर्ड जुड़ जाता है ये भी नाउन की तरह ही ट्रीट होते हैं और इनका प्लूरल भी बनता है। कैसे? जैसे ब्रेक इन, ब्रेक इन एक वर्ड है। ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एंड एजेंट, देखो ये दोनों नाउन्स के लिए काम कर रहा है लेकिन एक पर्सन को रेफर कर रहा है। अगर हम सिर्फ ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवल अलग है, एजेंट अलग है, लेकिन ट्रैवल एजेंट वो पर्सन है जो हमारी टिकट्स को बुक कर रहा होता है। मतलब एक्चुअली ये जो वर्ड है वो गया तो एक पर्सन के लिए। उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर, चीफ मतलब प्राइम, मतलब जो चीफ मतलब होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, और मिनिस्टर एक टर्म है। अब हम बोल रहे हैं ही इज नॉट ओनली अ मिनिस्टर, ही इज द चीफ मिनिस्टर। सो बेसिकली ये वर्ड भी देखो एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है। उसी तरीके से मेजर जनरल,
स्टेप सन है ना, सौतेला बेटा, स्टेप मदर, स्टेप फादर, ये जब भी कोई दो नाउन के फॉर्म्स मिलकर एक ही चीज को रेफर करे तो वो बन जाता है हमारा कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन्स के क्या प्लूरल होंगे? ये तो अपने आप में दो वर्ड से बना है। हाँ बिल्कुल होंगे। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए आपने दो बच्चों को गोद लिया या दो सौतेले बच्चों को आपने गोद लिया, तो वो आपका स्टेप सन ही थोड़ी ना होगा, वो तो स्टेप सन्स हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप बोल रहे हो चीफ मिनिस्टर नहीं, 3-4 स्टेट के चीफ मिनिस्टर आए हैं तो वो क्या हो जाएंगे? चीफ मिनिस्टर्स। सो बेसिकली कंपाउंड नाउन्स वो वर्ड होते हैं, ध्यान देना, कंपाउंड नाउन्स वो वर्ड होते हैं जो आपके सेंटेंस में भले दो वर्ड से अलग अलग बनते हैं बट वो रेफर एक ही पर्सन को करते हैं या एक ही चीज को। इनका प्लूरल बिल्कुल बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन उनके यूजेज को सेंटेंस में कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक इंसान घर के अंदर घुसा तो ब्रेक इन, हम कई बार आने की बातें कर रहे हो तो ब्रेक इन्स। उसी तरीके से कई ट्रैवल एजेंट्स मेरी टिकट्स को बुक करते हैं। उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर्स बहुत सारे आए हैं मीटिंग में, ऐसे फॉर्म्स का भी प्लूरल बन सकता है। ये एक थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। अब इससे रिलेटेड हम आपको एक एरर कराने जा रहे हैं इसके बाद वाली स्लाइड में, इसलिए इसका जानना आपके लिए जरूरी था। इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के बाद अब हम आ रहे हैं हमारे नए फॉर्मेट की तरफ। अब देखो, द फर्स्ट वर्ड, ध्यान रखिएगा, द फर्स्ट वर्ड इज मेड प्लूरल विद कंपाउंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब प्लस ER। याद रखिएगा ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के साथ ER, जैसे हैंग, अगर हम इस वर्ड की बात करें जो आपके सेंटेंस में है, हैंग आपके सेंटेंस में एक वर्ब है और वो अपने साथ क्या ले रहा है? ER ले रहा है ना। फर्स्ट वर्ड को वहां पे प्लूरल बनाया जाता है, मतलब आप ये नहीं बोलोगे हैंगर ऑन्स, आप बोलोगे हैंगर्स ऑन। ध्यान रखना जब भी आपके सेंटेंस में कोई भी कंपाउंड नाउन आपको मिले, ठीक है, जैसे इस केस में आपका जो कंपाउंड नाउन था वो था हैंगर ऑन, इसका मीनिंग क्या होता है वो भी हम आपको समझाएंगे। तो याद रखना इसका प्लूरल बनने के दो तरीके हैं। जैसा कि अगर हम अपने फर्स्ट स्लाइड की बात करें तो देखो, फर्स्ट स्लाइड में हमने दूसरे वाले वर्ड को S लगा के प्लूरल बनाया था। एक और रूल है जिसमें हम फर्स्ट वर्ड को भी प्लूरल बना सकते हैं। एक और रूल है जिसमें हम आपके फर्स्ट वर्ड को भी प्लूरल बना सकते हैं, इससे भी उसका मीनिंग सेम ही रहेगा। जैसे आपके सामने जो वर्ड है उसको देखो, हैंगर ऑन का मीनिंग क्या होता है? ये लोगों के लिए कहा जाता है। हैंगर ऑन वो लोग होते हैं जो आपसे बात तो करेंगे लेकिन ये जानते हुए कि आपका सोशल स्टेटस कैसा है, मतलब वो ऐसे ही लोगों के साथ घुलते मिलते हैं या उठते बैठते हैं जिनका सोशल स्टेटस बहुत हाई है। अब जाहिर सी बात है अगर वो ऐसे ही लोगों के साथ घुलते मिलते हैं तो उनका कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा। उनका ऑब्जेक्टिव होता है सिंपली अपना काम निकलवाना। उनको हम कहते हैं इंग्लिश में हैंगर ऑन, मतलब ऐसे मतलबी लोग जो आपके साथ सिर्फ उठते बैठते इसलिए हैं क्योंकि उनको आपसे किसी तरीके का एडवांटेज होता है या किसी तरीके का काम निकालना होता है। अ पर्सन who tries to be friendly and spend time with rich and important people, इनका उठना बैठना सिर्फ rich और important peoples के साथ होता है, especially to get an advantage। अब इसको सेंटेंस में प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए, wherever there is royalty, जहां पे भी रॉयल्टी है, जहां पे भी ऐसी जगह है जहां बहुत सारे रॉयल लोग आते हो या बहुत सारा पैसा हो, देयर आर ऑलवेज हैंगर्स ऑन, वहां आपको हमेशा ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने फायदे के लिए इनके इर्द गिर्द घूमते रहें। यहां देखो हैंगर्स ऑन को प्लूरल बनाया गया है लेकिन ऑन्स पे नहीं, हमने किसको प्लूरल किया है? हमारे एक्चुअल वर्ब को। हमने बोला हैंगर्स बना दीजिए और फिर ऑन। हैंगर्स ऑन मतलब वो लोग जो इनके इर्द गिर्द घूमते हैं। उसी तरीके से अगर हम एक और सेंटेंस को देखें तो देखो आपको ये वाला रूल और थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यू हैव वन वर्ड लाइक लुकर ऑन। लुकर ऑन का मतलब कौन? देखने वाले लोग, ऐसे लोग जो सिर्फ नजारा देखते हैं लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अब देखने वाला तो एक ही पर्सन है, मतलब वो जो इंसान लुकर है। ऑन इस सेंटेंस में फ्रेज के जैसा भी काम कर रहा होता है। अब अगर आप इसका प्लूरल बनाने जाएंगे तो लुकर ऑन का बन जाएगा प्लूरल लुकर्स ऑन। जैसे someone who watches something that is happening in public but is not involved in it, मतलब एक ऐसा इंसान जो लोगों के बीच में बैठ के उस चीज को देख भले रहा है लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा आप भी कर चुके हैं, ऐसा हम भी कर चुके हैं। किसी स्पोर्ट्स मीट में गए हैं, वहां पे जो एथलीट है परफॉर्म तो वही कर रहा होता लेकिन जो हम सब बैठ के उनको देख रहे होते हम कौन है? हम लुकर्स ऑन है। उसी तरीके से मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और किसी रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप उसमें पार्टिसिपेट तो नहीं किए लेकिन आप खड़े होकर देख रहे हैं, तो आप क्या हैं? लुकर ऑन है। एक सेंटेंस है, इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। एट एवरी गैदरिंग फॉर डांसेस
कोई भी ऐसी गैदरिंग जहां पे डांस परफॉर्मेंस हो रहा हो, स्पोर्ट्स हो रहा हो या फिर गेम्स हो रहे हो ऑफ एनी काइंड, देयर आर मोर लुकर्स ऑन। वहां पे ऐसे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे जो देखने वाले हैं, रादर देन वो लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं। मतलब पार्टिसिपेंट से ज्यादा कौन होते हैं? देखने वाले लोग। ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हमने सेंटेंसेस में ही नहीं, एरर करेक्शंस के फॉर्म में भी कई बार देखा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि हमने एस को कहां पे बिठाया है। अब कंपाउंड रूल्स के आपने, कंपाउंड नाउन्स के कॉन्सेप्ट में आपने 2 रूल्स पढ़े। पहला, कंपाउंड नाउन वो नाउन्स होते हैं जो भले 2 वर्ड से बने लेकिन रेफर एक सिंगल पर्सन को करते हैं, जैसे ट्रैवल एजेंट, चीफ मिनिस्टर। इनका प्लूरल बन सकता है अगर ये एक से ज्यादा नंबर्स के लिए आ रहे हो, जैसे चीफ मिनिस्टर्स, ट्रैवल एजेंट्स, स्टेप सन्स एक्सेट्रा। हम इनका प्लूरल फॉर्म एक और तरीके से बना सकते हैं। कब? जब हमारे पास सेंटेंस में कोई वर्ब हो जो अपने साथ ईआर ले रहा हो। जैसे कि आपने इस सेंटेंस में देखा, लुक एक वर्ब का काम कर रहा था और वो ईआर ले रहा था, तब जाके लुकर बना। प्रीवियस वाले सेंटेंस में हैंग आपका वर्ब था और वो अपने साथ ईआर ले रहा था, जिसकी वजह से वो हैंगर बना। ऐसे वर्ड्स जब कंपाउंड नाउन्स बनते हैं तो वो प्लूरल तब होंगे जब आपका पहला फॉर्म, मतलब आपका जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो एस ले। मतलब उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको सेंटेंस के दूसरे हिस्से को प्लूरल करने की जरूरत नहीं, आपका सेंटेंस का फर्स्ट वर्ब ही प्लूरल बनता है। ये 2 थे आज हमारे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। हमें पता है आज आप लोग 2 नए कॉन्सेप्ट्स को लेके घर पे जाओगे और घर पे रिवाइज करोगे। पहला, जहां कलेक्टिव नाउन्स फिजिकली डिवाइड हो रहा है, और दूसरा कंपाउंड नाउन्स का कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये बहुत रेयर डिस्कस किया जाता है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही कॉन्सेप्ट्स उतने ही वैल्यूएबल और उतने ही इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ जुड़ेंगे। पहले ही बता देते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के बहुत एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स के साथ और कुछ एक्सरसाइजेस जो हमने आपको आज पढ़ाए हैं। आपको ये स्लाइड में कोई भी दिक्कत होती है तो रिवाइज करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्लास के साथ हम इसका रिवीजन जरूर रखेंगे। थैंक यू।